इकाई 2.16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें स्थापना ए रसो वे स, ये स्थापना है और तर्क है इसीलिए रस को ब्रह्म स्वाद सहोदर कहा गया है। इसमें ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32, स्थापना ए छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। रीजन है इसीलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 33, स्थापना ए रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तर्क क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34, स्थापना ए प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मकता अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। इसका तर्क है क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है। इसीलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। इसमें ए सही है और आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 35, स्थापना ए शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न शोभ या विषाद है जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती है। तर्क क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन में बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36, स्थापना ए आग बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है। तर्क इसीलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों में सम्मिलन से यही आग बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। इसमें ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, स्थापना ए रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है इसीलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष रस है। गलत है ये। तर्क क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। तो इसमें ए और आर दोनों ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्थापना ए साहित्य जनता की अभिजात्य चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। तर्क क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर नहीं होते। इसमें ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 39, स्थापना ए साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। और तर्क क्योंकि जन समूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 40, स्थापना ए दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तित्व का समाजीकरण नहीं हो जाता। सही बात है। तर्क क्या है क्योंकि व्यक्तित्व के समाजीकरण के लिए अपनी शक्तियों को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41, स्थापना ए परंपरा आधुनिकता की विरोधी है। तर्क क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। इसमें ए गलत है और आर सही है। परंपरा आधुनिकता का विरोधी नहीं है। ठीक है, उसमें बोला है परंपरा आधुनिकता की विरोधी है, ये गलत है। और रीजन दिया क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 42, स्थापना ए मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तर्क इसीलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्थापना ए धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। तर्क इसीलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। इसमें ए सही है और आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, स्थापना ए काव्य के संदर्भ में काव्य अनुभूति, रसानुभूति और सौंदर्य अनुभूति का उल्लेख प्राय समान अर्थ में किया जाता है। तर्क क्योंकि सच्ची काव्य अनुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। तो इसमें ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, स्थापना ए विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। तर्क क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। इसमें ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 46, स्थापना ए रीति काल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। तर्क इसीलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति अलग नहीं हो पाया था। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन 47, स्थापना ए
साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती हैं। तर्क, चूंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। इसमें ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, स्थापना ए, बिंब अति इंद्रिय होते हैं। तर्क, क्योंकि उसमें ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है। इसमें ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 49, स्थापना ए, हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय सामाजिक होता है। सही है। तर्क, इसीलिए साहित्य शास्त्र में उसके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50, स्थापना ए, रस कार्य रूप वस्तु नहीं। तर्क, क्योंकि वह तो विभवादि समूहालंबनात्मक अनुभव है, ना कि विभवादि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। इसमें ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 51, स्थापना ए, जहां व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है वहीं भाव की पवित्र भूमि है। सही है। रीजन, इसीलिए कविता के विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52, स्थापना ए, काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय है होता है। तर्क, क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। इसमें ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 53, स्थापना ए, रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है। तर्क, क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। इसमें ए गलत है। रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य नहीं होता, रस ज्ञान से नहीं प्राप्त होता। इसका जो तर्क दे देगा, क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है, ये सही है। तो ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 54, स्थापना ए, छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। रीजन, क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदना अनुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। इसमें ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 55, स्थापना ए, कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता है। तर्क, क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है, सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि। इसमें ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 56, स्थापना ए, काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकांत वृत्ति में है। तर्क, क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। इसमें ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, स्थापना ए, मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यांकन सांस्कृतिक उपहार है। रीजन, क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। इसमें ए और आर दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 58, स्थापना ए, कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। तर्क, क्योंकि श्रृंगार की सरस वाग्धारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। इसमें ए गलत है और आर सही है। क्वेश्चन नंबर 59, स्थापना ए, कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तर्क, इसीलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता। इसमें ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 60, छायावादी काव्य आत्मा निष्ठा के कारण अहमवादी बन गया। तर्क, इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की। इसमें ए और आर दोनों गलत हैं।